सहकारी समितियों के चुनाव में भाजपा ने सत्ता का खुलकर दुरुपयोग किया। समितियों पर संचालकों के चुनाव में चुनाव अधिकारी ही नहीं पहुंचे। चुनाव में लगे कर्मचारियों की मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल की जांच की जाए तो यह साबित हो जाएगी। सहकारिता चुनाव में भाजपा ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। यह आरोप आज प्रेस वार्ता के दौरान रालोद नेता आरती सिंह चौहान ने कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता केबल पर विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। सहकारिता चुनाव में पहले से ही सत्ता का दुरुपयोग होता रहा है, लेकिन संचालक स्तर पर सदैव किसान ही चुने जाते रहे हैं। यह पहली बार हुआ है कि भाजपा ने इस चुनाव को मजाक बना दिया तथा सहकारिता चुनाव में हुई धांधली को हम जनता का मुद्दा बनाएंगे और गांव-गांव में चौपाल करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि लगभग 50 लाख की आबादी शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं की बेहतर सुविधा नहीं पा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं, जिला अस्पताल में भी डॉक्टर व उपकरणों का अभाव के साथ साथ दवाइयों का भी अभाव है। ट्रामा सेंटर बंद है। सीतापुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय, लहरपुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय तथा गणेशपुर नेवादा में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज वर्षों से बना खड़ा है, जिसमें कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व शिक्षा में सुधार की बात करने को भाजपा नेता तैयार नहीं है। रालोद नेता ने कहा कि हम बिजली कर्मियों के साथ हैं। अच्छा होगा कि सरकार उनकी बात मान ले तथा असमय बारिश से हुई फसलों के नुकसान की भरपाई करें। इसके साथ साथ उन्होंने छुट्टा पशुओं पर भी काफ़ी रोष व्यक्त करते हुए कहा कि आज विपक्ष मेन मुद्दों से कोई भी अपनी बात कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग विपक्ष की आवाज़ को पुलिस के दम पर दबाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं युगाधार समाचार। युगाधार समाचार को लाइक व शेयर करने के साथ साथ यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करने के उपरांत घंटे का निशान दबाना न भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसे लगता है अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना न भूलें। यदि आपके पास कोई समस्या या सुझाव है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 9450 37 9108 पर संपर्क कर सकते हैं। युगाधार समाचार हर पल हर समय आपके साथ हो रहे हैं। इस क्रम में जब प्राथमिक स्तर पर संचालक मंडल का चुनाव हुआ तो समितियों पर न कहीं चुनाव अधिकारी पहुंचे, न जो लोग लड़ना चाहते थे उनको पर्चा मिला, और जिनको पर्चा मिल भी गया तो उनका पर्चा जमा नहीं हुआ। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सहकारिता के चुनाव में लोकतंत्र का गला घोंट दिया और जो किसान चुन करके आते थे डायरेक्टर के रूप में, उनका लोकतांत्रिक हक जो था उसको छीनने का काम किया है। इसके अलावा जो सीतापुर की अन्य समस्याएं हैं, प्रदेश की समस्या है, छुट्टा जानवरों को लेकर के हम लोग अभी 50 दिन राष्ट्रीय लोक दल ने किसान संदेश अभियान चलाया, लेकिन वो समस्या जो कि क्यों है, सीतापुर में आधा दर्जन से अधिक किसान छुट्टा जानवर के मारने से मृत्यु का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा जो सीतापुर में शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली है, आप देखिए कि सीतापुर में CHC, PHC ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी ना तो डॉक्टर हैं, ना दवाइयाँ हैं और ना जांच के जो उनके मशीनें हैं वो हैं। इसी तरीके से सीतापुर में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय, लहरपुर में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय और गणेशपुर नेवादा में एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बन करके कई वर्षों से खड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब उनका स्कूल कक्षाएं संचालित ही नहीं होंगी तो बेटियां कहाँ पढ़ेंगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जनता की जो मूल समस्याएं हैं उनसे कोई सरोकार नहीं। ये कहते थे गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे, आज आप देखिए सीतापुर ही नहीं उत्तर प्रदेश में सड़कों की क्या हालत है। इसी तरीके से एक गुबरहिया पुलिया है, 2 साल से वो पुलिया टूटी, 50 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर में लोगों को तय करनी पड़ती। हम लोगों ने इसके पहले भी सरकार को चिताने के लिए आंदोलन किया, पदयात्रा की और सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने उस पर धन भी स्वीकृत करने का काम किया, लेकिन जो सीतापुर का राजनीतिक नेतृत्व है और जो कर्मचारी अधिकारी हैं, ये लगता नहीं कि इस वर्ष भी वो गुबरहिया पुलिया बरसात के पहले बन पाएगी। अगर बरसात के पहले वो पुलिया नहीं बनी तो लोगों को एक बार फिर से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही सब जन समस्याएं हैं, इनको लेकर के हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। आपके माध्यम से भी हम लोगों से अपील करते हैं कि जो सताए हुए लोग हैं उनको एक साथ आने की ज़रूरत है और 2024 में अगर उत्तर प्रदेश से जनता ने जनादेश
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया। आप देखिए महंगाई और बेरोजगारी पर ये सरकार बड़े बड़े दावे करती थी, आज 1100-1150 का सिलेंडर है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है।